चलती रहती है, वो रीति रिवाज चलते ही रहते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है ये पूछने की कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बस सबको ये पता होता है कि ऐसा ही होता है। तो वो एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया, यानी कि वो बंदरों का एक्सपेरिमेंट, उसमें तो बेचारे बंदर हैं, जानवर हैं, उनको नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। लेकिन अगर हम इंसान होने के बावजूद भी क्वेश्चन ना करें तो हमारे में और जानवरों में क्या फर्क है, सोचिए। तो सुना आपने, हमारे और जानवरों के बीच में जो एक, मैं कह सकता हूं कि जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जानवर सब कुछ कर सकते हैं लेकिन सवाल और जवाब नहीं कर सकते, लेकिन इंसानों के पास में ये क्षमता है कि वो सवाल कर सकता है कि ये क्यों या ये कैसे। और ऐसा ही अक्सर चलता आ रहा है। ना जाने कितने रीति रिवाज पहले किसी और वजह से शुरू किए गए थे, लेकिन आज वो मकसद खत्म होने के बाद भी उन्हें लोग ढोते आ रहे हैं। अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो मैं देता हूं, शादी विवाह के अंत में जब बहू की विदाई होती है तब लड़की और लड़की के परिवार वाले रोते हैं, और ये अक्सर आपने कई शादियों में देखा होगा। हालांकि जहां मॉडर्न सोसाइटी होती है वहां चेंजेस अब आ रहा है, वो लोग नहीं रोते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर वहां पर रोया जाता है। लेकिन अगर हम इसकी डेप्थ को देखें तो हमको कुछ और मिलता है, और वो ये है कि एक इंसान, मतलब दो इंसान और उसके परिवार वाले, वो लोग इतने समय से तैयारी करते होते हैं शादी की, इतना पैसा जोड़ रहे होते हैं, सारा खुशियों का माहौल होता है, वो शादी करते हैं तब खुशियों का माहौल होता है। तो अचानक लास्ट में ऐसा क्या हो जाता है कि वो लड़की और उसके परिवार वाले रोते हैं। क्या वो लड़की जो शादी करके अपने ससुराल जाने वाली है, क्या वो किसी दूसरे ग्रह पर जा रही है कि उसके लिए रोना पड़ रहा है कि अब इनसे मुलाकात नहीं होगी? नहीं, सच क्या है कि वो लड़की कहीं अपने 10, 20, 50, 100 किलोमीटर दूर जा रही होती है। अब ये एक फैक्ट भी है कि उसको एक दिन जाना ही है, तो इसमें रोने वाली बात कहां है, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन जब इसके बारे में मैंने विचार मंथन शुरू किया, मैंने कई बुजुर्ग लोगों से पूछा कि ये क्या है, क्या ये इमोशन है या कुछ और, तो तब मुझे पता चला कि ये इमोशन नहीं, ये रीति रिवाज है। उसी समय ये बनाया गया था, और इसके बनाने का कारण ये था, बनाने का नहीं, इसका बनने का कारण ये था कि जब पहले जो शादियां होती थी, तो शादियां होकर के जब लड़की अपने ससुराल आया करती थी तो वहां पर जो या तो राजा महाराजाओं के या ठाकुर के या जो मंदिर का ब्राह्मण होते थे, वो लड़की जो शादी होके आती थी, वो अपनी ससुराल से पहले 1 रात या 2 रात वहां उसको रुकना पड़ता था। ये एक रीति रिवाज था। ये शुद्धिकरण के नाम पर, भगवान के आशीर्वाद के नाम पर इस तरह का ये रीति रिवाज बनाया गया था कि जो लड़की है वो पहले उनके घर जाएगी, उसके बाद तब वो अपने ससुराल जाएगी, अपने हस्बैंड के पास जाएगी। अब इसी चीज को सोचकर कि जब शादी हो रही होती थी तो एवरीथिंग वाज गुड,